सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आई हूँ। प्रभु का वचन जो हमें उत्साहित करता है। प्रियजनों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आज का वचन मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए नहीं है। ये उनके लिए नहीं, ये केवल उनके लिए नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बल्कि ये वचन सभी लोगों के लिए है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। प्रिय चलो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम में से बहुत सारे लोग, चाहे हमने कभी यीशु मसीह को हम चाहे जानते हैं नहीं जानते, लेकिन हम अपनी जिंदगी में से कई तरह की गलतियों को करते हैं। हमारी जिंदगी में हमसे कई तरह से पाप हो जाते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में कुछ पाप ऐसे होते हैं, जब हम उन्हें करते हैं तो हमें कभी एहसास नहीं होता कि हमने गलत किया है, लेकिन करने के बाद हमें जब उसका रिजल्ट मिलता है तो हमें ये पता लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। कई बार मैंने बहुत से ऐसे जवानों को देखा है जो गलती करने के बाद शर्मिंदगी को वो सहन ना नहीं कर पाते, तो वो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। कई लोग अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं। कई लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियों की वजह से ऐसा महसूस करते हैं कि अब कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। प्रियजनों, मैं जानती हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं। आपने चाहे कई तरह की गलतियां की हों, चाहे आपने बड़े से बड़े गुनाह किए हों, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में डिस्करेज मत होएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शायद आज जिसके पास ये वचन पहुंच रहा है, शायद आप आज इस हालात पे खड़े हो कि आपकी गलती की वजह से शायद आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया हो। शायद जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा था, आपकी गलतियों की वजह से या आपके गलत व्यवहार की वजह से आज उस इंसान ने आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्करेज हैं, जिसकी वजह से आप अकेलापन महसूस करते हैं। लेट मी इनकरेज यू। मैं आज आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करती हूँ, ये कहने के लिए कि प्रियजनों, आपको अपनी जिंदगी में ये सोचकर कभी डिस्करेज नहीं होना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक है जो आपको आपके पाप वाले हालातों में भी प्यार करता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रियजनों, यीशु मसीह तब हमारे लिए मारे गए जब हम गुनाह में थे। हालेलुया। मैं आज आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। एक बार की बात थी, एक बार एक ट्रेन ट्रेन ट्रैक को कंट्रोल करने वाला इंसान अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, और उसकी ड्यूटी थी कि जब भी ट्रेन आती थी वो ट्रेन ट्रैक पर जाकर एक स्विच को ऑन करता था, जिससे ट्रेन के जो ट्रैक है वो आपस में मिल जाते थे, और जब ट्रेन आती थी तो उस ट्रैक के ऊपर से इजीली निकल जाती थी। एक बार क्या हुआ, इस जो ट्रेन का जो ट्रेन ट्रैक का जो ऑनर था, जिसने इसको कंट्रोल करना था, उसका बेटा उसके साथ चला गया। और जब ये इंसान अपने रूम में उसका स्विच ऑन करने के लिए गया तो उसे पता नहीं लगा, लेकिन उसका बच्चा उसी ट्रेन ट्रैक में खेल रहा था। और जैसे ही इस व्यक्ति ने उस स्विच को ऑन किया, इसको चीखने की आवाज आई। जब इसने बाहर आकर देखा तो क्या देखता है कि इसका बेटा उस ट्रेन ट्रैक में फंस गया और मदद के लिए चिल्ला रहा है। और जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे देखा कि दूसरी तरफ से यात्रियों से भरी हुई ट्रेन आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन उसे डिसीजन बनाना था। वो एकदम से उस स्विच को ऑन करने के लिए वापस जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान एकदम से उस यात्रियों से भरी हुई ट्रेन पर पड़ा। तो प्रियजनों, उसने क्या किया, उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसने, आपको पता उसने क्या किया, उसने सारी ट्रेन की यात्रियों को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हाँ प्रियजनों, इसी तरह हमारे मसीह यीशु ने हमारे लिए किया। जैसे इस बाप ने अपने बेटे को उस ट्रेन के यात्रियों को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया, इसी तरह हमारे स्वर्ग के परमेश्वर ने हम सभी को, जब हम गुनहगार थे, जब हम धर्मी थे तब नहीं, लेकिन जब हमने गुनाह किए, जब हमने हमने परमेश्वर का तिरस्कार किया, जब हमारे गुनाह लाल रंग के थे, जब हमसे हर एक इंसान हमसे नफरत करता था, तब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए भेज दिया। और वो यात्रियों से भरी हुई ट्रेन
हम संसार हैं, हम लोग हैं। आज इस संसार में क्या हो रहा है? आज संसार में पाप, गुनाह, व्यभिचार, धोखा, ईर्ष्या, नफरत, ये सब गुनाह है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन सब गुनाहों के शिकार कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं। झूठ बोलना, व्यभिचार करना, किसी को धोखा देना, किसी की बुराई करना, ये हर एक बात गुनाह है। हम एक तरफ से या दूसरी तरफ से हम इस बातों का शिकार हो जाते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का पाप है, शायद आपकी जिंदगी में व्यभिचार का पाप हो, आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आपको कोई बाहर निकालने वाला नहीं मिल रहा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको व्यभिचार से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो यीशु मसीह आपको हर तरह के पापों से छुटकारा देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आज चाहे संसार में, ये संसार पापी से नफरत करता है, लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह पापी से नफरत नहीं, प्यार करता है। यीशु मसीह पापी से नफरत नहीं, प्यार करता है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम सभी की जिंदगी के ऊपर पाप का टाइटल लगा होता है। जब हम मसीह में नहीं थे, हमारी जिंदगी के ऊपर पाप का टाइटल था, लेकिन जब मैंने अपनी जिंदगी में मसीह के प्यार को जाना, तो यीशु ने उस पाप के टाइटल को हटाकर धार्मिकता का टाइटल दे दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में डिस्करेज मत होएं, नेवर गिव अप। कभी भी हार मत हारें, क्योंकि आपको बचाने वाला यीशु आ चुका है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए जान दे चुका है, वो आपके लिए कीमत अदा कर चुका है। उसने कहा है, अगर तेरे पाप लाल रंग के भी होंगे तो मैं इन्हें धोकर श्वेत कर दूंगा। उसने ऐसा भी कहा है कि मैं तेरे पापों को कभी याद भी नहीं करूंगा। देखिए कितना ही महान उसका प्यार है। तो ये चलो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह को अपना मित्र बनाएं, यीशु मसीह को अपना पहला प्यार बनाएं, क्योंकि उसने आपको अपना पहला प्यार बनाया। आप भी यीशु मसीह को अपना पहला प्यार बनाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब आप पापी नहीं ठहरेंगे। अगर आज इस वचन को सुनने के बाद आप यीशु मसीह से ये प्रार्थना करें कि यीशु मसीह मेरे हृदय में आए, यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी और गुनहगार हूं, लेकिन तब भी आप मुझसे प्यार करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वचन के सुनते सुनते यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे। अपने हृदय को खोलिए प्रभु के लिए, क्योंकि वो आपके हृदय में आकर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। वो आपको लिफ्ट अप करेंगे। शायद आपके पापों की वजह से आप अपनी जिंदगी में हारे हुए हो, शायद आपकी गलतियों की वजह से आपको तिरस्कार सहना पड़ रहा है, शायद आपकी गलतियों की वजह से आप हमेशा देखते हैं कि आप हार रहे हैं। लेकिन अगर आज आप फैसला लें यीशु मसीह पर विश्वास करने का, अगर आज आप इस बात को जान लें कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करते हैं, तो मैं आपको इस बात की चुनौती देती हूँ, यीशु मसीह आपको फिर से लिफ्ट अप करेंगे, यीशु मसीह आपको फिर से ऊंचा उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम उसकी संतान बनते हैं तो यीशु मसीह हमें ऊंचा उठाते हैं। उन्होंने कहा है, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। आइए प्रियजनों, यीशु मसीह आपको बुला रहा है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको और भी प्रेम करना चाहता है। कम टू जीसस, खुदा के पास आए, यीशु के पास आए, और वो आपको ब्लेस करेगा। खुदा आपको बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह।